हाँ रेखा चौधरी आगे। बेटा रेखा जूलॉजी में कौन सा पेपर चल रहा है आपका? यस मैम। हाँ जूलॉजी में कौन सा पेपर चल रहा है बेटा? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है आवाज? मेरे को रिकॉर्डिंग में तो आ रही है आपकी आवाज। यस मैम। आ रही है ना? हाँ जूलॉजी में कौन सा पेपर चल रहा है अभी? मैम जूलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो गया, अभी प्रैक्टिकल करवा रही है मैम। अच्छा अच्छा, प्रैक्टिकल कब तक होंगे? कंप्लीट हो गए प्रैक्टिकल? मैम अभी तक पता नहीं पूरा। अच्छा बेटा अच्छा, प्रैक्टिकल में क्या करवा रही है? डिसेक्शन का बता रही है? डिसेक्शन हो गया कंप्लीट। प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो गए? नो मैम। अच्छा चलो अपन स्टार्ट कर देते हैं अभी। आपकी फैमिलीज का ही जो प्रैक्टिकल भाग है, तो आप हर्बेरियम बनाओगे बेटा रेखा। उसमें हर्बेरियम की फाइल आप बनाते हो, तो उसमें आप फ्लावर्स बनाते हो, और टेक्सोनॉमी तो आपके है ही, जिसको फ्लावर्स को कलेक्ट करते हो आपको जो प्रैक्टिकल में दिया जाता है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं आपसे आज, है ना? अपन बात करेंगे अम्बेली फेरी का नाम सुना है, धनिये की। तो धनिये को आप प्रैक्टिकल फाइल में भी बनाते हो और एक हर्बेरियम में भी लगाते हो। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? अम्बेली फेरी और एपीएससी कुल की बात कर रहे हैं, फैमिली की बात कर रहे हैं। उसमें धनिये की, धनिये का जनरल नेम क्या है? धनिया। और आप बॉटेनिकल नेम क्या लिखते हो? कोरिएंड्रम सेटाइवम। धनिये का बॉटेनिकल नेम, वानस्पतिक नाम क्या है? कोरिएंड्रम सेटाइवम। तो इसकी बात कर रहे हैं धनिये की अम्बली फेरी फैमिली में। तो हैबिट के बारे में लिखोगे धनिया की, तो इट इज एन कल्टिवेटेड annual week or herb. It is a cultivated annual week herb which is aromatic. रूट कैसी पाई जाती है धनिये में? कोरिएंड्रम में ब्रांच्ड टैप रूट पाई जाती है। और स्टेम कैसा है धनिये में? तो स्टेम क्या है? इरेक्ट है, ऊर्ध्व है, शाकीय है, हर्बेशियस है, एरियल वाइवीय। और कोरिएंड्रम में, धनिये में स्टेम हरा होता है, रिब्ड है, और स्टेम धनिये में शाखित है, ब्रांच्ड है, सॉलिड है, ठोस है, ग्लैब्रस है, एंड नोट्स प्रोमिनेंट होती हैं, और एरोमिक स्मेल इज प्रेजेंट। अब धनिये की लीफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो लीफ इज कॉलाइन एंड रेमल। ये आप प्रैक्टिकल फाइल में लिखोगे। एंड द लीव्स आर अल्टरनेट। धनिये में जो पत्तियां हैं वो एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं, और धनिये में पत्तियों में अनुपर्ण नहीं पाए जाते। तो अपन क्या लिख देंगे प्रैक्टिकल फाइल में? एक्स स्टिपुलेट। और पीटियोलेट लीफ होती है, डी कंपाउंड, लीफ बेस शीथिंग, लीफ बेस शीथिंग, एरोमिक एंड वेनेशन इज यूनिकॉस्टेड रेटिकुलेट। और धनिये में पुष्पक्रम कैसा पाया जाता है? इन्फ्लोरेसेंस मिलता है कंपाउंड अंबल, छत्रक कहते हैं इसे, कंपाउंड अंबल। अब धनिये के पुष्प के बारे में लिखेंगे। फ्लावर इज ब्रैक्टेट। फ्लावर कैसा है? ब्रैक्टेट है, पेडिसिलेट है, कंप्लीट, एंड द सेंट्रल फ्लावर्स ऑफ अंबल आर
actinomorphic, but peripheral flowers are zygomorphic और flower is bisexual. धनिये में जो central flowers of umbel are actinomorphic, but the peripheral flowers are zygomorphic, bisexual, epigynous, white and pentamerous. अब धनिये के कोरिएंड्रम के कैलिक्स कैसा है? सेपल्स लिखोगे आप, सेपल्स आर 5 एंड सेपल्स फ्री होती हैं, मतलब स्वतंत्र होती है, तो आप लिख दोगे पॉलीसेपेलस. पॉलीसेपेलस परसिस्टेंट, एस्टिवेशन इज वेलवेट. एंड कोरोला के बारे में, कोरोला कैसा है? पेटल्स आर 5, दल कितनी है? 5 है. पॉलीपेटलस, एस्टिवेशन इज वेलवेट. ईच पेटल bilobed. In central flowers, all the petals are of similar shape, but in the peripheral flowers, anterior petal two lobes similar, while in two lateral petals one lobe is larger. In remaining two petals, both the lobes are small. तो क्या लिखोगे धनिये में? आप एक डायग्राम भी मैं दिखाऊंगी अभी, फ्लोरल डायग्राम. Petals are 5, polypetalous, estivation is velvet, and each petal कैसी है? Bilobed है. In central flowers, all the petals are of similar type, but जो peripheral flowers होते हैं, but in peripheral flowers, anterior petal, two lobes similar, while in two lateral petals, one lobe is larger. In remaining two petals, both the lobes are small. तो gynoecium, फिर आ जाएगा एंड्रोशियम. तो स्टेमेंस कितने हैं? 5 हैं. पॉलीएंड्रस हैं. फिलामेंट्स लॉन्ग एंड स्लेंडर. एंथर्स डाइथिकस. डॉर्सिफेक्स एंड एंट्रोस. gynoecium कैसा है? बाइकार्पलरी. सिनकार्पस, ओवरी इंफीरियर, bilocular. One pendulous ovule is present in each locule. एक्साइल प्रेसिपिटेशन पाया जाता है. स्टाइल एंड स्टिग्मास 2 in number. स्टाइलोपोडियम डिस्क इज प्रेजेंट बिलो स्टाइल. अब धनिये में क्या है? एक बेसिक फीचर है स्टाइलोपोडियम डिस्क. स्टाइल के नीचे पाई जाती है, स्टाइल के नीचे पाई जाती है. अब फ्रूट कौन सा मिलता है? फल धनिये में कहलाता है क्रीमोकार्प. ब्रेक्स इनटू 2 मेरिकार्प्स. और फिर अपन लिखेंगे धनिये में फ्लोरल फॉर्मूला. तो इसमें केंद्रीय पुष्प का फ्लोरल फॉर्मूला और परिधीय पुष्प का फ्लोरल फॉर्मूला. तो सेंट्रल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला कैसा है बेटा? ब्रैक्टेट है. ब्रैक्टेट है. ये है बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक. के 5, मतलब सेपल्स कितनी है? 5 है. सेपल्स कितनी है? 5 है. पेटल्स कितनी है? 5 है. एंडोशियम, स्टेमेंस 5 है. गाइनोशियम कैसा है? गाइनोशियम बाइकार्पलरी है तो 2 लिख देंगे. सिनकार्पस है तो ब्रैकेट लगा देंगे. और इंफीरियर ओवरी है. ओवरी कैसी है? इंफीरियर है तो ऊपर की तरफ डैश लगा देंगे. ठीक है. और इसी प्रकार पेरिफेरल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला भी प्रैक्टिकल फाइल में लिखेंगे. इट इज ब्रैक्टेट. और ये हो गया आपका एक्टिनोमॉर्फिक. ये है जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल. कैलिक्स के लिखेंगे 5, फ्यूज्ड है, के है. ठीक है. और कोरोला पेटल्स 5 है. एंडोशियम 5 है. स्टेमन्स 5 है. गाइनोशियम में ये है बाइकार्पलरी. फिर लास्ट में धनिये का लिखेंगे क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. तो कोरिएंड्रम सटाइवम, मतलब धनिये को क्लास कौन सी में रखा गया था? डाइकोटिलीडोनी क्लास में रखा गया, क्योंकि विनेशियन रेटिकुलेट पाया जाता है. और सब क्लास कौन सी है धनिये की? पॉलीपेटेली है, क्योंकि पेटल्स आर फ्री. सीरीज लिख दोगे फिर आप क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन में. तो श्रृंखला कौन सी सीरीज में धनिये को, कोरिएंड्रम को रखा गया है? सीरीज है कैलिसिफ्लोरी, बिकॉज द थैलेमस इज कप शेप्ड. ऑर्डर कौन से गण में रखा गया है धनिये को? अम्बेलेल्स. तो इन्फ्लोरेसेंस अम्बल है. और कौन से कुल में धनिये को रखा गया है? तो यह है अम्बेलिफेरी और एपिएसी. तो प्लांट्स विद एरोमेटिक स्मेल, cremocarp fruit with two separate mericarps, oil canals मतलब विटे in the pericarp. तो आप धनिये का क्या बनाते हो ये देखते हो. फ्लावरिंग तो एक प्रैक्टिकल फाइल में बनाओगे. ये दिखा रहा है अम्बल इन्फ्लोरेसेंस, छत्रक इन्फ्लोरेसेंस. और
नेक्स्ट बनाते हो एलएस ऑफ द पेटल या एलएस ऑफ द फ्लावर, ये है एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर। आप प्रैक्टिकल फाइल में बनाते हो, मेन आप बनाते हो फ्लोरल डायग्राम। ये देखना फ्लोरल डायग्राम, ये फ्लोरल डायग्राम ये वाला तो है सेंट्रल फ्लावर का, और ये वाला फ्लोरल डायग्राम जो के मार्क है वो है परिधीय पुष्प का। तो ये दोनों फ्लोरल डायग्राम आप धनिये में धनिये के बनाओगे जो कि प्रैक्टिकल फाइल में बनाते हो। फिर बात करते हैं अपन किसकी, एपोसाइनेसी कुल में कैथेरेंथस रोजस की। ठीक है, तो कैथेरेंथस रोजस की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, कैथेरेंथस रोजस में ये एपोसाइनेसी कुल में आता है। कैथेरेंथस को क्या कहते हैं बेटा, सदाबहार। कैथेरेंथस रोजस को क्या कहते हैं, सदाबहार। तो जनरल नेम क्या है जो आप प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हो, सदाबहार या बारहमासी। इसको कैथेरेंथस को, सदाबहार को पेरिविंकल के नाम से भी जानते हैं। फिर आप प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हो हैबिट एंड हैबिटाट, तो इट इज ए पेरिनियल ऑर्नामेंटल हर्ब है। और सदाबहार में कैथेरेंथस में जड़ कैसी होती है, इट इज ए ब्रांच्ड टैपरूट, शाखित मूसला जड़ पाई जाती है। देन स्टेम कैसा होता है सदाबहार में, स्टेम इज एरियल, इरेक्ट, ब्रांच्ड। स्टेम कैसा है, वायवीय है, इरेक्ट ऊर्ध्व है, शाखित है। हर्बेशियस स्टेम पाया जाता है, स्टेम इज हर्बेशियस, शाखीय होता है। एंगुलर सॉलिड स्टेम एंड पर्पल रेड कलर्ड मिल्की लेटेक्स इज प्रेजेंट। ठीक है, लीफ सदाबहार में लीफ कैसी होती है, इट इज कॉलाइन एंड रेमल, अपोजिट एंड डिकासेट, स्टिपुलेट, मतलब सदाबहार की पत्ती में अनुपर्ण पाए जाते हैं, तो लीफ इज स्टिपुलेट। एंड द स्टिपुलेट स्टिप्यूल्स, स्टिप्यूल्स के बारे में लिख रहे हैं, तो स्टिप्यूल्स आर इंटरपिट्यूलर, लीफ इज सिंपल। सदाबहार में जो लीफ है वो सिंपल है, ओवोवेट विद इंटायर मार्जिन, द लीफ इज पिट्यूलेट और सबसेसाइल, और इसमें वेनेशन इज यूनिकॉन्स्टेंट रेटिकुलेट। अब सदाबहार में कैसा पुष्पक्रम पाया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस, तो एक्सिलरी, डाइकेसियल साइम और सॉलिटरी एक्सिलरी। तो सदाबहार के पुष्प के बारे में फ्लावर, कैलिक्स और कोरोना लिखोगे, तो पुष्प कैसा है, फ्लावर इज ई ब्रैक्टेड और ब्रैक्टेड। सदाबहार के पुष्प में ब्रैक्ट्स भी होती हैं या ब्रैक्ट्स अनुपस्थित भी हो सकती हैं, और इट इज ए कंप्लीट फ्लावर, पेडिसिलेट, hypogynous means ovary is superior and the flower is actinomorphic, bisexual। सदाबहार का जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल है, पेंटामेरस है और साइक्लिक है। तो पेंटामेरस से क्या समझते हो बेटा, सेपल्स 5 है, पेटल्स 5 है, स्टेमन्स 5 है। अब सदाबहार में कैलिक्स ऐसी है, सेपल्स आर 5, these sepals are free, स्वतंत्र होती हैं। एस्टिवेशन इज वेलवेट एंड परसिस्टेंट। कोरोला लिखोगे, फिर कोरोला जैसा है, पेटल्स 5, सदाबहार में जो पेटल्स हैं 5 मिलती हैं, और पेटल्स क्या होती हैं, संयुक्त होती हैं, तो अपन लिखेंगे गेमोपेटलस, पिंक और व्हाइट, एंड पिंक और व्हाइट क्लॉकवाइज ट्विस्टेड, एंड द corolla is hypocrateriform, corolla is hypocrateriform। एंडोशियम कैसा है सदाबहार में, 5 स्टेमन्स पाए जाते हैं, 5 पुंकेसर पाए जाते हैं। स्टेमन्स आर 5 एंड स्टेमन्स कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो अपन लिख देंगे पॉलीएंड्रस, एंड द स्टेमन्स आर इंसर्टेड एट द माउथ ऑफ द कोरोला ट्यूब, एंड दीज आर एपिपेटलस and alternipetalous, epipetalous and alternipetalous। एंथर्स, डाइथिकस, परागकोश कैसे होते हैं, इंट्रोर्स होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, एंडोर्सिफिक्स होते हैं। गाइनोशियम कैसा है, किसमें किसकी बात चल रही है, सदाबहार की, कैथेरेंथस रोजस की, पेरिविंकल की। गाइनोशियम इज बाइकार्पलरी, सिनकार्पस। ओवरीज आर फ्री एंड सुपीरियर, बट स्टाइल एंड स्टिग्मा आर यूनाइटेड। जो स्टाइल और स्टिग्मा है आपस में यूनाइटेड होते हैं। स्टाइल माने वर्तिका लंबी होती है, लॉन्ग होती है, और स्टिग्मा वर्तिकाग्र ड्रम शेप्ड होता है एंड स्टिकी होता है। तो सदाबहार में मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाता है,
मार्जिनल प्लासिडेशन पाया जाता है। टू लिग्यूलेट हाइपोगाइनस नेक्ट्रीज आर प्रेजेंट, सदाबहार में नेक्ट्रीज भी पाई जाती हैं, वन ऑन द एंटीरियर साइड एंड द अदर ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ओवरी। और सदाबहार में कैथेरेंथस रोजस में फ्रूट कैसा मिलता है, फ्रूट को, फल को क्या कहेंगे, इटेरियो ऑफ इलोंगेटेड फॉलिकल्स। तो अपन फ्लोरल फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ई ब्रैकेट है ना, तो ई बी आर लिख देंगे, और कभी कभी जब ब्रैकेट्स उपस्थित होती हैं तो बी आर लिखेंगे। और ये प्लस का निशान क्या है, आप जानते ही हो, इट इज एक्टिनोमॉर्फिक, और ये एरो और प्लस नीचे है बाइसेक्सुअल। सदाबहार में बेटा सेपल्स कितनी थी, 5 थी, तो के 5, और पेटल्स कितनी है, 5 है। पेटल्स क्या थी बेटा, आपस में संयुक्त है, तो अपन ब्रैकेट लगा देते हैं। और एंडोशियम में स्टेमस कितने हैं, 5, तो मैंने 5 लिख दिया। मैंने एपिपेटल्स लगाया, तो कोरोला एंडोशियम को जोड़ते हुए एक ब्रैकेट एक ऊपर लगा देते हैं निशान। और जी गाइनोशियम, जी से मतलब गाइनोशियम कैसा है, बाई कार्बोनेरी, तो 2 लिख देंगे। सिन कार्पस है तो अपन ब्रैकेट लगा देते हैं। और ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, तो नीचे डैश लगा देते हैं। अब सदाबहार का कैथेरेंथस रोजस का क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे कि कैसे पहचाना ये प्लांट सदाबहार है। तो सदाबहार को कैथेरेंथस रोजस को क्लास इसमें इंक्लूड किया, डाइकोटिलीडोनी, और क्योंकि फिनेशन इज रेटिकुलेट and the flowers are pendamerous. Subclass is Chemopetalae because the petals are united. सदाबहार को कौन सी सीरीज में, कौन सी श्रृंखला में रखा गया, तो श्रृंखला कौन सी है, सीरीज बाई कार्पिलेटी, because the number of carpels are 2 and normally the ovary is superior in Cathanthus rosus. ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में, कौन से गण में सदाबहार को रखा गया, तो गण है बेटा जेंशियानेल्स। Order is gentianale because the flower is actinomorphic, leaves usually opposite, and the stamens are epipetalous in Cathanthus rosus. और सदाबहार की कैथेरेंथस की कौन से कुल है, कौन सा फैमिली है, तो फैमिली है बेटा एपोसाइडेसी, because the cymose inflorescence flower funnel shaped, often with corona. Ovules 1 or 2 in each locule. Ovaries are 2, free but still united. तो ये है आपका सदाबहार का फ्लोरल डायग्राम। तो ये आप बनाओगे सदाबहार में, ये देख रहे हो फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावरिंग ट्विग का डायग्राम बनाते हो आप। मेन आप क्या बनाते हो, ये वाला ई डायग्राम आपको दिख रहा है गाइनोशियम का FATS ऑफ द ओवरी। ओवरी का सेक्शन में जब काटते हो सदाबहार का, तो अपन सदाबहार की ओवरी का सेक्शन जब काटते हैं तो TS सेक्शन काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द ओवरी को अपन सेफ्रेनिन से स्टेन करते हैं। और फिर स्टेन करने के बाद, सेफ्रेनिन से अभिरंजित करने के बाद, ओवरी के सेक्शन को अपन ग्लिसरीन में माउंट करते हैं और इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। फिर ये आप बनाते हो प्रैक्टिकल फाइल में फ्लोरल डायग्राम। तो ये देख लो बेटा, इस तरह से फ्लोरल डायग्राम भी आप प्रैक्टिकल बुक में बनाते हो। अब अपन बात करते हैं पोएसी, मतलब पोएसी ग्रैमिनी फैमिली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है। आप हर्बेरियम में भी इसको लगाते हो, गेहूं को लगाते हो, टिटिकम एस्टिवम। कई ने लगाया है, गेहूं की बाली आपकी खेत में मिल जाती है और इजीली उपलब्ध हो जाती है, तो गेहूं की बाली को आप उसमें लगाते हो प्रैक्टिकल फाइल हर्बेरियम में। वैसे भी पोएसी और ग्रैमिनी तो इसका मेंबर क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं कॉमन नेम क्या है बेटा, गेहूं बीट। तो हैबिट एंड हैबिटाट क्या है, इट इज ए कल्टिवेटेड अनब्रांच्ड एनुअल हर्ब है। गेहूं क्या है, शाख है, वार्षिक शाख है, लेकिन अनब्रांच्ड है, अशाखित है। और गेहूं में रूट कैसी पाई जाती है, एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं, मतलब अपस्थानिक रेशेदार जड़ें गेहूं में पाई जाती हैं। और स्टेम कैसा है ट्रिटिकम एस्टिवम का, स्टेम इज एरियल, इरेक्ट, herbaceous, green, cylindrical, branches arise only in basal part of the stem. तो गेहूं का जो स्तंभ है, स्टेम है, वो वायवीय है, इरेक्ट मतलब ऊर्ध्व है, शाकीय है, हरा होता है, वह बेलनाकार होता है, and the branches arise only in basal part of the stem
दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज टिलरिंग। अब लीफ कैसी है, मतलब पत्तियां कैसी हैं ट्रिटिकम में, गेहूं में, वीट में सिंपल लीव्स पाई जाती हैं, ससाइल हैं। ससाइल माने जो गेहूं की पत्तियों में पीटियोल पर्णवृंत नहीं पाया जाता, तो लीव्स आर ससाइल एंड द लीव्स आर अल्टरनेट एक्स स्टिपुलेट। गेहूं की पत्ती में अनुपर्ण भी अनुपस्थित होते हैं, तो अपन लिख देंगे एक्स स्टिपुलेट, लीनियर and differentiated in leaf is linear. It is differentiated in leaf blade and leaf sheet, and a membranous ligule is present at the joint of these two structures, and the lamina is lanceolate, margins entire, apex acute, venation multicostate, parallel. तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इन्फ्लोरेसेंस किसमें कह रही हूँ, जो इन्फ्लोरेसेंस है पुष्पक्रम है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। पुष्पक्रम कैसा है गेहूं में, spike of spikelets, and following parts are present in the spikelet: a pair of glumes on the basal part, outer glume is known as first glume and the inner glume is known as second glume. These are sterile. और फिर है लेमा और inferior पेलिया present above the glume, superior पेलिया और पेल superior पेलिया is present in the uppermost part. Essential organs of flower are located between superior and inferior पेलिया। तो गेहूं में ट्रिटिकम एस्टिवम में फ्लावर कैसा है, फ्लावर इज कंप्लीट, ससाइल, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल, साइक्लिक एंड हाइपोगाइनस एंड ब्रैक्टेट। ठीक है। एंड पेरियंथ कैसी है, पेरियंथ कैसा है, इसमें ओनली टू रूडिमेंट्री tepals are present in Triticum aestivum, which are free, fleshy and hairy and known as lodicules. अब गेहूं में ट्रिटिकम एस्टिवम में एंडोशियम कैसा है, स्टेमेंस आर 3, इसमें 3 स्टेमेंस पाए जाते हैं, 3 पुंकेसर पाए जाते हैं, एंड द स्टेमेंस आर polyandrous, filaments are long, anthers, diathecus, versatile and intrudes. Now gynoecium, किसमें gynoecium किसकी बात कर रहे हैं, गाइनोशियम कैसा होता है, इसमें गेहूं में ट्रिटिकम में मोनोकार्पिलरी pseudo monomerous condition is found. Ovary is superior, unilocular, placentation is marginal, basically ovule, marginal and situated on the adaxial surface of basal placenta. Style is absent, stigma is feathery. फिर गेहूं में, गेहूं मतलब ट्रिटिकम एस्टिवम में फ्रूट लिखोगे आप, कैरियोप्सिस है, फ्रूट कैसा है, कैरियोप्सिस है। फ्रूट को क्या कहेंगे गेहूं में, अपन कैरियोप्सिस कहेंगे। ठीक है, फ्रूट को कैरियोप्सिस कहते हैं गेहूं में। और फ्लोरल फॉर्मूला क्या लिखोगे इसका, ब्रैक्टेट है, ये कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है एंड बाइसेक्सुअल है। पेरियंथ क्या पढ़ी थी अपन ने, ओनली 2 रूडिमेंट्री टेपल्स आर प्रेजेंट, तो पी लिख के अपन 2 लिख देते हैं, और LOD का मतलब है लॉडिक्यूल्स। एंडोशियम मैंने बताया था स्टेमेंस्टीन है, तो अपन 3 लिख देंगे A3। और गाइनोशियम कैसा है, उसमें बाइकार्पिलरी तो है नहीं, गेहूं में मोनोकार्पिलरी है, तो 1 लिख देंगे, और नीचे अपन इसका साइन बना देंगे, बिकॉज ओवरी इज हाइपोगाइनस, ओवरी इज सुपीरियर। फिर लास्ट में अपन लिखते हैं क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम वीट को किस क्लास में रखा गया है, मोनोकोटिलीडोनी में रखा गया है, क्योंकि इसकी लीफ में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। फ्लावर्स आर ट्राइमेरस, फ्लावर्स कैसे होते हैं, ट्राइमेरस होते हैं। इसी प्रकार कौन सी सीरीज में गेहूं को रखा गया है, एक अलग ही सीरीज है, श्रृंखला है बेटा, ग्लूमेसी श्रृंखला में गेहूं को रखा गया है। क्यों रखा गया है, बिकॉज द पेरियंथ इज स्केली और एब्सेंट। और कौन सी फैमिली में गेहूं को रखा गया है, फैमिली है पोएसी और ग्रामिनी, क्योंकि इसमें फ्रूट कैरियोप्सिस पाया जाता है। इसमें फ्रूट कौन सा मिलता है अपन को, कैरियोप्सिस पाया जाता है। तो ये देखो आपका ग्लूम्स का डायग्राम है ये। तो मैंने बताया आपको इसमें 2 लॉडिक्यूल होते हैं। तो लॉडिक्यूल्स के बारे में क्या बात की थी अपन ने, कि लॉडिक्यूल्स
only two rudimentary tepals are present which are free, fleshy and hairy and these are called as lodicules. So आप lodicules का डायग्राम भी बनाते हो, दो तो lodicules है, ये वाला डायग्राम बनाओगे, दो lodicules है आपके और एक मैंने बताया आपका एक पेलिया है और फर्टाइल ग्लूम है। ये तो आपका पेलिया है, ये आपकी फर्टाइल ग्लूम है और दो हैं आपकी बैरन ग्लूम्स। तो तीन ग्लूम्स मिलती हैं। इसको अपन वापस देखते हैं। ग्लूम्स के बारे में मैंने बताया था कि ए पेयर ऑफ ग्लूम्स ऑन द बेसल पार्ट, ए पेयर ऑफ ग्लूम्स ऑन द बेसल पार्ट, outer gloom is called as first gloom and the inner gloom is known as second gloom. These are sterile. तो अपन ये ग्लूम्स का डायग्राम भी बनाएंगे कि एक तो है फर्टाइल ग्लूम, ये वाली दिख रही है फर्टाइल ग्लूम, दूसरी है, दो हैं मतलब स्टेराइल ग्लूम्स। तो अपन लिख देते हैं बैरन ग्लूम्स। और ये है गेहूं का फ्लोरल डायग्राम जो आप बनाओगे प्रैक्टिकल फाइल में। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल का डायग्राम है। मतलब और कोई क्वेश्चन तो पूछ लो।